हेलो दोस्तों, तो ये मेरा क्लास 10th का दूसरा वीडियो है, चैप्टर 1.1 का सेकंड पार्ट। तो पिछले पार्ट में मैंने चैप्टर 1.1 का नंबर 1 का यूक्लिड डिवीज़न मेथड सॉल्व करके दिखा दिया था काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 1.1 का 2, 3, 4, 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, हम लोग क्या बोल रहा है कि सो मतलब दिखाने बोल रहा है क्या कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेर q इज़ सम इंटीजर। अगर q कुछ इंटीजर है तो हम लोग सो दैट करने क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एनी इंटीजर ले लेते हैं। मान लीजिए लेट ए बी एनी इंटीजर एंड बी बी 6। बी को हम लोग क्या मान लिए, 6 मान लिए। यहाँ पे देखिए 6 नंबर है सभी में। तो बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड से, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिख के सकते हैं फॉर्मूला इसका। तो मान लीजिए ए जो हम लोग माने थे एनी इंटीजर, तो ए को हम यहाँ पर रखते हैं बराबर मेरा क्या हो जाएगा BQ + R। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम बताते हैं फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में तो होता क्या है। पहले यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, मानिए 8 है यहाँ पर, तो अब बीच में हम लोग इसको दो से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड 4 मतलब क्या हो जाएगा 8, नीचे क्या भैया 0। तो हम लोग कैसे लिखते थे इसको, बीच में है, बीच वालों को यहाँ साइड में लिखते थे = जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पे × 4 यहाँ पे, अब प्लस ये 0 यहाँ पे। देखिए दोस्तों सेम फार्मूला वही है। मान लीजिए इंटीजर है तो a मान लिया यहाँ पे, ये मेरा b क्या हो गया, 2 मेरा क्या हो गया b हो गया, और 4 मेरा क्या हो गया q हो गया, और r के जगह मेरा क्या बच गया 0। तो देखिए यहाँ पे सेम वही फार्मूला में यहाँ पे भी है, तो सेम वही फार्मूला लगाए हैं। अब देखिए आगे कैसे बनता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r लिख लीजिए यहाँ पे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5। याद रखिए दोस्तों 0 से कम नहीं होना चाहिए। -1, -2, -3, -4 ये सब नहीं होगा। पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए आगे कैसे बनाते हैं। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए जिस तरह अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे निकाले थे उसी में बैठा देना और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अगर व्हेन r बराबर हमारा क्या हो गया, r बराबर अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा a = 6q + 0 क्या हो जाएगा हमारा इवन हो जाएगा, EVEN। ऐसा क्यों हो जाएगा दोस्तों, काहे कि देखिए यहाँ पे 6 × 1 = 6, 6 क्या इवन नंबर है। 6 × 2 = 12, 12 भी क्या इवन नंबर है। अभी देखिए आगे बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, 0 वाला के निकाला तो ये मेरा क्या कौन सा नंबर निकला, इवन नंबर निकला। और अब मान लीजिए r बराबर 1 है मेरा, अब मान लीजिए r बराबर 1 है मेरा। तो अब यहाँ पे सेम बैठाइए, a बराबर 6q + 1। तो यहाँ पे मेरा क्या कौन सा नंबर आ जाएगा, और ये 1 का वैल्यू जो हम लोग बैठाए थे यहाँ पर, देखिए 0 के बाद 1 है, 1 हम यहाँ पे रख दिए तो ये मेरा क्या से निकल गया, और निकल गया। जैसे कि देखिए 6 × 1 और +1, तो 6 × 1 = 6 + 1, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 7। 7 मेरा क्या है, ओड नंबर जो 1 से और खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। तो उसी तरह दोस्तों अब हम लोग इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका।
पारी पारी निकालते जाएंगे और देखते जाएंगे कि मेरा इवन नंबर है या ओड नंबर है। बस इसमें यही बताना है कि इवन नंबर है ओड नंबर है। यहाँ पे देखा है, देखिए दोस्तों, बोला है पहले से ही, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब R2 का निकालते हैं। तो R मेरा 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर 6q+2। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, EVEN, क्योंकि 6 × 6 है, 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8। 8 मेरा क्या इवन नंबर, जो 2 से भी घटता है और खुद से भी घटता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब R3 निकालते हैं। तो मेरा A बराबर 6q+3। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, ओड नंबर 3 है दोस्तों। 3 में क्या है, तो ओड नंबर 6 × 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9। तो 9 1 से घटता है और 3 से ही कटेगा, जो कि वो ओड है। और देखिए आप R4 निकाल लेते हैं। अब R बराबर 4 निकालते हैं। तो A बराबर 6q+4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इवन। और एक तो दोस्तों R बराबर 5 निकालते हैं। A बराबर 6q+5। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ओड। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा क्या था, सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमको 100 ऐड करना है। क्या है कि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 क्या चीज़ है, वेयर आर इज सम इंटीजर। तो देखिए दोस्तों, कौन सा इंटीजर हो जाएगा बोला, तो यहाँ पर बता देते हैं। 6q+1 बराबर 6q+3 एंड 6q+5 क्या है, आर इन ओड नंबर। तो ये हमको प्रूव करना था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा, पढ़ते हैं। एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक आर्मी कॉन्टिनेंट हो रहा है 616 मेंबर का, जो मार्च कर रहा है क्या चीज़, आर्मी के पीछे, आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। और कितना मेंबर है, 32 मेंबर्स है इन ए परेड, एक परेड में। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम। तो यहाँ पे 2 ग्रुप का मार्च हो रहा है, लेकिन दोनों ग्रुप क्या सेम है। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो लेकिन सेम नंबर ऑफ कॉलम का ही 2 ग्रुप का मार्च हो रहा है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉलम हो सकता है यहाँ पे, तो हमें पूछ रहा है कितना कॉलम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। क्वेश्चन देखने से तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, बस इसका HCF निकाल देना है। HCF कैसे निकालना है, जैसे हम लोग निकाले थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, वैसे ही निकाल देना है HCF। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे HCF किसका निकालना है, मान लेते हैं HCF। सॉरी दोस्तों, फाइंड द HCF ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 32 and 616। तो इसका हमको HCF निकालना है। चलिए सफ़र से लिख लेते हैं, 32 and 616 का हमको HCF निकालना। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है दोस्तों, हम बताए थे कि जिस इन दोनों में से जो बड़ा है उसको बीच में लिखते हैं, 616 को बीच में लिख दिए, और जो छोटा है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड जैसे कर देते हैं। तो कितना मतलब लगाना है, पहले हम 1 बार में लगाते हैं, सूटेबल है यहाँ पे 1 बार में। तो 92 सॉरी दोस्तों 92 आएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाए तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या बच गया मेरा, एक 6 बचा हुआ था। देखिए 6 यहाँ पे लिख दिए। अभी भी देखिए कि दोस्तों कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो अभी हमको और बनाना है इसमें। तो देखते हैं 9 बार में लगाते हैं। 9 बार में क्या आ जाएगा, 288। इसको माइनस कर देंगे दोस्तों, तो 16 में से 8 गया 8, ये 880, ये 220। तो अब देखिए दोस्तों ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों,
छोटा हो गया। तो 32 को यहाँ पे हम उतार लेते हैं, 32 को यहाँ पे उतार लेते हैं। चलिए 32 को उतार लिया। अब इसको 8 से हमको डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 बार में 32, तो ये मेरा 0 0 आ गया। तो बस दोस्तों जिस तरह हम लिखते थे बीच वाला को पहले लिखना है एक इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से। तो 616 को लिख दिए बीच वाला को, जिससे डिवाइड किया दोस्तों उसको यहाँ पे लिखना है 32 × 19। अब प्लस क्या करना है दोस्तों, जिससे हम माइनस करके जो मेरा बचा, देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखाएगा, ये इतना बार में लगा है तो यहाँ पूरा माइनस हो गया, कहाँ पे बचा 8 बचा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, ये पूरा जहाँ तक मेरा गया है वहाँ तक लिखेंगे। ये 8 मेरा बचा है यहाँ पे माइनस करने पे पूरा, तो यहाँ पे 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों ये पहला वाला बन गया बीच का, तो अब दूसरा का बनाते हैं 32 का, तो 32 यहाँ पे लिख दिए। 32 इजकल टू किससे डिवाइड किया दोस्तों, 8 से डिवाइड किया, और कितना बार में डिवाइड किया 4 बार में, तो उसको यहाँ पे लिखना है इंटू करके। अब प्लस क्या करना दोस्तों, माइनस करके जो आया मेरा 0। तो याद रखिए दोस्तों कि 0 मेरा लास्ट में आ गया, तो इसको छोड़ के इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे चूँकि द MAXIMUM मैक्सिमम नंबर्स is 8 in which they can merge। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। काफ़ी आसान था क्वेश्चन, सिर्फ इतना बड़ा था। क्वेश्चन देखने से मत डरिए, क्वेश्चन सिर्फ इतना बड़ा था। बाकी हमको एचसीएफ निकाल देना है 32 को और 616 को, और सॉल्व करके बस इतना छोटा सा है मैथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 4 है। तो 2 और 3 मैंने सॉल्व कर दिया है, और 4 को देखिए कैसे बनाना है। तो सेम इसमें भी क्या करने बोल रहा है कि यूज़ द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m + 3m + 1 फॉर सम इन इंटीजर m। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कैसे बनेगा। तो जैसे हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए थे वैसा ही ये भी बनेगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें भी। बस सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर एंड b3। सेम उसी तरह बनाना दोस्तों। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला मेरा क्या था, BQ + R। तो पॉसिबल ऑफ R क्या हो जाता है दोस्तों, पॉसिबल ऑफ R हम लिख लेते हैं। पॉसिबल ऑफ R 0 1 2, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो जहाँ पे क्या है दोस्तों कि 0 जो है वेयर, जहाँ पे कहाँ WHERE, वेयर 0 जो है वो छोटा है किससे R, और R जो छोटा है वो B से है। तो ये मेरा रूल में है। और देखिए तो अब हम यहाँ से मान लेते हैं when R इक्वल टू 0। सबसे पहले 0 का बनाएंगे दोस्तों। when R इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू BQ + R। तो इसमें इसी हमको रख देना है। तो A बराबर B मेरा कितना दोस्तों 3 है, और Q + R मेरा कितना दोस्तों 0। तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, A बराबर 3 तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हमको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा A² बराबर 3Q का स्क्वायर। तो A² बराबर 3Q का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मेरा स्क्वायर कर देंगे, तो A² 3Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 9Q का स्क्वायर। तो अब 9 को क्या करेंगे 3 × 3Q का स्क्वायर।
लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं हम 3 3 जा 9 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पे बढ़िया से ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इजकल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। तो अब आगे चलिए देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से वैन, तो हमारा एम जो इंटीजर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, ये आपको पहला निकला। अब जब हमारा r इक्वल टू 1 हो जाए तो कैसे बने दोस्तों, चलिए देखते हैं। WHEN पहले 0 का बनाए, अब 1 का बनाएंगे तो r बराबर 1 ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर इजिकल टू डायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर इजिकल टू बी क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ बैठा दीजिए दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी बराबर कितना 3 क्यू प्लस यहाँ पे हम आर का बराबर कितना बैठाना दोस्तों 1 बैठाना है। तो यहाँ पे 1 बैठा दिया 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा। ए माइनस अगर बी का होल स्क्वायर रहेगा तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक ए स्क्वायर तो मेरा क्या हो जाएगा 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अच्छे से, तो 3 क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस आपका यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 3 दूना 6 क्यू 1 का तो इंटू करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों करना क्या, 9 क्यू स्क्वायर प्लस ए 6 क्यू स्क्वायर यहाँ पर रख देना, 6 क्यू यहाँ पर रख दिया प्लस 1 यहाँ पे कर दिया। अब देखिए यहाँ से बढ़िया से, यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 मेरा क्या है कॉमन है, 3 निकाल लेते हैं। तो 3 निकालने तो कितना बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 निकाले तो 2 क्यू प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों वैन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों वैन एम बराबर हो जाएगा मेरा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। तो ये मेरा दूसरा निकला दोस्तों, और एक बचा लास्ट। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे वैन r बराबर 2 ले लेते हैं। तो अगर r बराबर 2 ले लिए हम तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर बी क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। सेम वैसे ही बना लें दोस्तों, 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर नीचे चला जाएगा साथ ही साथ। तो फॉर्मूला बैठा देते हैं 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं दोस्तों। तो 2 इंटू ए मेरा कितना 3 क्यू इंटू और बी मेरा कितना है 2। तो अब इसको इंटू करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना है 4 प्लस 3 दूना 6 6 दूना 12। तो यहाँ पे मैं कितना है दोस्तों 12 क्यू। सेम इसमें वही करेंगे दोस्तों, 9 क्यू स्क्वायर यहाँ पे रखे हम, 12 को इधर लेके आएंगे, 12 क्यू अब प्लस 4 को इधर साइड कर देंगे। फिर इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से क्या करेंगे 3 निकाल लेंगे। तो कॉमन मेरा क्या आ रहा है दोस्तों 3 आ रहा है। तो 3 अगर हम निकाल लिए तो क्या हो जाएगा 3 3 9 मतलब 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 3 12 होता है दोस्तों। देखिए हम निकाल कैसे रहे हैं, हम कॉमन कैसे निकाल रहे हैं दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 12 है तो 12 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 4। अगर हम 3 को ले लिए यहाँ पे 3 को अगर हम 12 में से 3 को ले लिए तो यहाँ पे हमारा कितना बचा 4 बचा है। तो 4 को हम यहाँ पे कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 4 क्यू और प्लस 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वैन जब हम 3 निकाल लिए तो क्या हो गया मेरा m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो दोस्तों इसी तरह बनेगा बॉस। ये आपका सॉल्व हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया। काफ़ी इजी था दोस्तों, काफ़ी इजी था। सेम क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा बनेगा, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर कर देना, वहाँ पे स्क्वायर नहीं था।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एफ ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा कि क्यूब में निकालने बोल रहा है, सबका क्या करने बोल रहा है, क्यूब में। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे मैंने पहले से ही बना के रखा है, आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों बढ़िया से, सबसे पहले लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, b इज इक्वल टू 3। 9 की जगह क्या मान लिए 3, सब में देखिए 9 की जगह क्या रख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो b इक्वल टू 3 मान लिए। तो अब देखिए b से छोटा मेरा r मेरा क्या हो जाएगा 0 1 2, और a मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r। 3 कहाँ से आया दोस्तों, ये मेरा b, तो 3 की जगह हम यहाँ पे bq प्लस r भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। तो अब नंबर 1 का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना यहाँ से शुरू हो चुका है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले r बराबर 0 लेते हैं, तो r बराबर हम 0 ले लिए, तो r बराबर 0 लिए। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे 3, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। r की जगह क्या रख दिए दोस्तों, 0 रख दिए। यहाँ पे अब क्या करना है दोस्तों, क्यूबिक बोथ साइड करना। क्या करना है, क्यूबिक बोथ साइड, क्योंकि फॉर्मूला क्वेश्चन में ही बोला है कि क्यूब में निकालने बोला है। देखिए यहाँ पर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा क्यूब। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यहाँ पे कर रहे हैं। तो ए क्यू इज इक्वल टू 3 का होल क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्यू का ए क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का 3 से 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर हो गया, जिसमें से हम 27 में से क्या किया दोस्तों, 9 कॉमन ले लिए। 27 देखिए 27 में से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं, 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 27। इसमें से हम क्या किए, 9 को कॉमन निकाल लिए और 3 को यहाँ पे लिख दिए। तो 3 क्यू का होल क्यू, यहाँ पे 9 और इतना का जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, m लिख सकते हैं। देखिए m बराबर मेरा क्या हो जाएगा, m बराबर मेरा यहाँ पे 3 क्यू का होल क्यू हो सकता है। तो यहाँ पर 9 और इतना का जगह हम क्या लिख दिए, m लिख देते हैं। मेरा पहला 0 का बना। अब उसका बाद देखिए नंबर, अब r इक्वल टू 1 लेते हैं। अब r इक्वल टू अगर हम 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। सेम फार्मूला में लगा दिए, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। फार्मूला क्या था दोस्तों, a बराबर bq प्लस r। इसी में बैठा रहे हैं दोस्तों, याद रखिए इसी में बिठा के बना रहे हैं। तो इसे बिठा दिए 3q प्लस 1। तो अब देखिए इसको क्यूबिक बोथ साइड किए, तो यहाँ पे क्या हो गया, aq प्लस 1 का होल क्यू। तो aq प्लस 1 का होल क्यू क्या होता है दोस्तों, अगर नहीं आता तो मैंने यहाँ पे देखिए नोट डाउन करके रखा है, आपको बताते हैं। a प्लस b का होल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 3ab स्क्वायर, ये होता है मेरा किसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी यहाँ पे है क्या दोस्तों, a हम पूरा को मान लेंगे, b ये हम पूरा को मानेंगे। अब चलिए फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो a क्यू प्लस बी क्यू 1 का क्यू प्लस 3ab, 3 इंटू 3q का होल क्यू होल स्क्वायर, सॉरी दोस्तों 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 1, और फिर यहाँ पे क्या हो जाए प्लस 3 इंटू 3q पर इंटू 1 का स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 1 का तो 1 ही हो जाएगा, चाहे कितना बार भी स्क्वायर कर दे या होल स्क्वायर कर दे, 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 3 9 और सॉरी दोस्तों 3 दूना 6, 3 3 9 3 27, 27q का और थी स्क्वायर, 27q का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 3 9 9q और 1 का 1 का तो 1 से ही इंटू करें तो उतना ही हो जाएगा, इसलिए कोई मैटर नहीं। अब देखिए इसको यहाँ पे बना लिख दिए अकॉर्डिंग टू डिग्री के जगह अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो डिग्री देखिए सबसे बड़ा कौन है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो 3 का लिखे 27 होल क्यूब प्लस 27 होल स्क्वायर प्लस 9q प्लस ये 1 को हम क्या किया दोस्तों यहाँ पे रख दिया। अब इसका आगे देखिए दोस्तों बनाते हैं।
इसका आगे देखते हैं। इसका आगे देखिए क्या किया, यहाँ पे वही अभी लिखे हैं। अब यहाँ से हम क्या किए, तीनों में से 9 कॉमन ले लिए। तो 9 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ पे 9 था तो 9 ले लिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो 1 की जगह हम क्या लिख दिए, क्यों लिख दिया। और ये 1 को हम नंबर यहाँ बाहर लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, इतना का जगह हम क्या है, इंटीजर है। कोई ये क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो कोई एक इंटीजर के लिए यहाँ पे क्या आया, m आया, जो कि क्वेश्चन में ही बोला था। देखिए यहाँ पे देखिए 9m, m की जगह में, m की जगह हम इतना का जगह में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम m लिख सकते हैं। देखिए m लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, इतना जगह m लिख दिया। तो यहाँ पे मेरा 9m प्लस ये 1। तो यहाँ पे मेरा दूसरा भी हो चुका है दोस्तों, दूसरा भी सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे r बराबर 2 ले लेते हैं। r बराबर 2 लिए तो यहाँ पे सेम दोस्तों वैसे ही बनाना है, एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। जहाँ पे हम स्क्वायर किए थे, यहाँ पे मेरा क्यूब में बन रहा है। तो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, r के जगह हम क्या रहे दोस्तों 2 रख दिए। तो क्यूब बोथ साइड करने के क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, 3 इंटू फॉर्मूला था दोस्तों 3 इंटू 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, अभी हम लिख के दिखाते हैं आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मूला में तोड़ रहे हैं दोस्तों, इसी फॉर्मूला में सबको हम बना रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे देखिए 9 क्यू का होल क्यू तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 होती है 27 क्यू का होल क्यू प्लस ये 2 का 8, ये 3 3 9 होती 27 दूना 54, 27 दूना 54 क्यू का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आपका 3 3 9 2 दूना 4 तो 9 4 36 का होल स्क्वायर, सॉरी 36 क्यों हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्यों है इसलिए क्यों, होल क्यों नहीं सो। तो अब यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे मेरा अकॉर्डिंग टू डिग्री के थ्रू हम लोग यहाँ पे जो जिससे बड़ा है उसको पहले छोटा फिर सिर्फ नंबर। अब इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ 9 को हम निकाल लेंगे। तो 9 को अगर हम निकाल लिए तो क्या मेरा बच गया, इसमें से 9 को निकालने में बच गया मेरा 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, और ये नंबर का तो बाहर रख दिया हम। अब देखिए दोस्तों ये भी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, कोई एक इंटीजर है ये। तो कोई एक इंटीजर के लिए हम क्या लिखे हैं दोस्तों, m लिखे और 9 को यहाँ से यहाँ प्लस 8 का 8। तो ये भी आपका तीसरा ही बन चुका है। तो तीसरा बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए लिख क्या सकते हैं, वी कैन से दैट। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हम लोग इस तरह करके उसको बोल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस तरह अपना परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स।